हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं अगली हेडिंग अनुनाद संरचना के बारे में, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में। ध्यान समझिएगा। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे अनुनाद संरचना के बारे में। ऐसे अनेक कार्बनिक यौगिक हैं जिनका व्यवहार केवल एक लुईस संरचना के द्वारा नहीं समझाया जा सकता है। तो आप देख रहे हैं कि ऐसे अनेक कार्बनिक यौगिक हैं जिनके व्यवहार की व्याख्या जो है केवल एक लुईस संरचना के द्वारा नहीं समझाया जा सकता है। इसका एक उदाहरण है बेंजीन। ठीक है, बेंजीन के लुईस संरचना के द्वारा इसके गुणों की व्याख्या, इसके व्यवहार की व्याख्या नहीं की जा सकती है। तो ऐसे अनेक कार्बनिक यौगिक हैं जिनका व्यवहार केवल एक लुईस संरचना के द्वारा नहीं समझाया जा सकता है। एकांतर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बंध तथा द्विबंध कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध, एकांतर तथा द्विआबंध युक्त बेंजीन के चक्रीय संरचना इसके विशिष्ट गुणों की व्याख्या करने के लिए पर्याप्त नहीं है। बेंजीन का जब स्ट्रक्चर देखेंगे तो बेंजीन के स्ट्रक्चर में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बंध होता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बंध होता है। जैसे यहाँ देखें, 1 नंबर और 2 नंबर कार्बन के बीच में डबल बंध है, 2 और 3 के बीच में सिंगल बंध है, 3 और 4 के बीच में डबल बंध है, 4 और 5 के बीच में सिंगल बंध है, 5 और 6 के बीच में डबल बंध है। ठीक है, तो एकांतर यहाँ पे एक अंतर के बाद कार्बन के बीच में, कार्बन कार्बन बीच में सिंगल बंध और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बंध आ रहा है। बेंजीन की चक्रीय संरचना इसके विशिष्ट गुणों की व्याख्या करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यह जो बेंजीन की संरचना आप देख रहे हैं, यह बेंजीन के चक्रीय संरचना जो है बेंजीन के विशिष्ट गुणों की व्याख्या करने के लिए पर्याप्त नहीं है। ठीक है, उपयुक्त निरूपण के अनुसार बेंजीन में एकल कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बंध तथा द्वि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बंध के कारण 2 भिन्न आबंध लंबाइयां होनी चाहिए। ठीक है, इसके अनुसार, इस निरूपण के अनुसार, जो 2 तरह से निरूपण आप देख रहे हैं बेंजीन की, जिसमें 1 2 3 4 5 6, 1 और 2 के बीच में इसमें डबल बंध है, इसमें सिंगल बंध है, 2 और 3 के बीच में सिंगल बंध, 2 और 3 के बीच में डबल बंध है। इस तरह की जो संरचनाएं हैं, एकांतर क्रम में कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बंध डबल बंध के कारण 2 भिन्न लंबाइयां होनी चाहिए। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल और डबल बंध होने के कारण इनकी लंबाइयां जो हैं वह अलग अलग होनी चाहिए। लेकिन प्रयोगात्मक निर्धारण से यह पता चला है, प्रयोग के द्वारा यह देखा गया है कि बेंजीन में कार्बन कार्बन समान आबंध लंबाई 139 पिकोमीटर होती है। बेंजीन में समान कार्बन कार्बन सिंगल बंध की आबंध लंबाई 139 पिकोमीटर होती है, जो कि एकल आबंध अर्थात 154 पिकोमीटर और द्वि आबंध के मध्यवर्ती होता है। 139 पिकोमीटर जो आ रहा है कार्बन कार्बन के बीच की आबंध लंबाई, वह न तो सिंगल बंध की लंबाई होता है न तो डबल बंध की लंबाई होता है, बल्कि इन दोनों का मध्यवर्ती मान होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि अनेक कार्बनिक यौगिक हैं, ऐसे अनेक कार्बनिक यौगिक हैं जिनके व्यवहार केवल एक लुईस संरचना के द्वारा नहीं समझाया जा सकता है। इसका एक उदाहरण बेंजीन है। एकांतर कार्बन कार्बन सिंगल बंध तथा कार्बन कार्बन डबल बंध आबंध युक्त बेंजीन के चक्रीय संरचना इसके विशिष्ट गुणों की व्याख्या करने के लिए पर्याप्त नहीं है। ठीक है, उपयुक्त निरूपण के अनुसार बेंजीन में एकल तथा द्वि आबंध के कारण 2 अलग अलग आबंध लंबाई होनी चाहिए। लेकिन प्रयोगात्मक निर्धारण से यह पता चला है कि बेंजीन में समान कार्बन कार्बन समान आबंध लंबाई 139 पिकोमीटर होता है, जो कि एकल आबंध 154 पिकोमीटर
तथा द्वि आबंध का मध्यवर्ती मान है। अतः बेंजीन की संरचना उपयुक्त संरचना द्वारा प्रदर्शित की जा सकती है। बेंजीन को निम्नलिखित फर्स्ट तथा सेकेंड समान ऊर्जा संरचनाओं द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है, तो बेंजीन की संरचना को हम फर्स्ट और सेकेंड के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। बेंजीन की संरचना उपयुक्त संरचना द्वारा प्रदर्शित नहीं की जा सकती है। बेंजीन को निम्नलिखित फर्स्ट और सेकेंड समान ऊर्जा संरचनाओं द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। अतः अनुनाद सिद्धांत के अनुसार बेंजीन की वास्तविक संरचना जो होगी वह उपरोक्त दोनों में से किसी एक संरचना द्वारा हम पूर्ण रूप से प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। बेंजीन की दो संरचना आपने देखा, फर्स्ट और सेकेंड। इस संरचना के द्वारा हम बेंजीन के वास्तविक संरचना की व्याख्या नहीं कर सकते हैं। अनुनाद सिद्धांत के अनुसार बेंजीन के वास्तविक संरचना की व्याख्या उपरोक्त दोनों में से किसी एक संरचना द्वारा हम पूर्ण रूप से प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। वास्तविक तौर पर यह दो संरचनाओं का संकर होता है। बेंजीन की जो वास्तविक संरचना होती है वह संरचना फर्स्ट और संरचना सेकेंड का हाइब्रिड होता है, संकर होता है, जिन्हें अनुनाद संरचनाएं कहते हैं, रिजोनेंस स्ट्रक्चर्स कहा जाता है। ठीक है, तो वास्तविक तौर पर यह दो संरचनाओं का संकर होता है जिन्हें अनुनाद संकर कहते हैं। अनुनाद संरचनाएं काल्पनिक होती हैं। कैनोनिकल संरचना या योगदान करने वाली संरचना, जो बेंजीन की दो स्ट्रक्चर आपने बनाया था फर्स्ट और सेकेंड, उनको अनुनाद संरचना या कैनोनिकल संरचना कहेंगे। यह क्या है? काल्पनिक संरचना है। ये वास्तविक संरचना का प्रतिनिधित्व अकेले नहीं कर सकती हैं। यह जो संरचनाएं हैं, अनुनाद संरचनाएं, ये वास्तविक संरचना का प्रतिनिधित्व जो है अकेले नहीं कर सकती हैं। ये अपने स्थापित अनुपात के आधार पर वास्तविक संरचना में योगदान करती हैं। जो अनुनाद संरचना है ये अपने अस्थायित्व अनुपात के आधार पर, वास्तविक संरचना में योगदान करती है। ठीक है, तो अतः आपने देखा कि बेंजीन की जो दो संरचनाएं हैं फर्स्ट और सेकेंड, अनुनाद सिद्धांत के अनुसार बेंजीन की वास्तविक संरचना को उपरोक्त दोनों में से किसी एक संरचना के द्वारा पूर्ण रूप से प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। वास्तविक तौर पर यह दो संरचनाएं जो बेंजीन की हैं फर्स्ट और सेकेंड, वास्तविक तौर पर यह दो संरचनाओं का संकर होता है बेंजीन की संरचना, जिन्हें अनुनाद संरचना कहते हैं। अनुनाद संरचनाएं जो हैं काल्पनिक होती हैं। ये वास्तविक संरचना का प्रतिनिधित्व अकेले नहीं कर सकती हैं। ये अपने अस्थायित्व अनुपात के आधार पर वास्तविक संरचना में योगदान करती हैं। अनुनाद का अन्य उदाहरण की बात की जाए तो अनुनाद के अन्य उदाहरण है नाइट्रोमेथेन। अनुनाद का एक दूसरा उदाहरण है नाइट्रोमेथेन में मिलता है, जिसमें दो लुईस संरचनाएं होती हैं फर्स्ट और सेकेंड। नाइट्रोमेथेन की दो लुईस संरचनाएं हैं CH3NO2 की, एक है फर्स्ट और एक है सेकेंड। फर्स्ट वाले में आप देख रहे हैं इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, जिससे यहाँ पे डबल बंद हो जाता है, और यहाँ का इलेक्ट्रॉन जो है इस पर चला जाता है, जिससे इस ऑक्सीजन पे माइनस उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि यह दूसरी संरचना हमें प्राप्त होती है नाइट्रोमेथेन की, जिसे दो लुईस संरचना फर्स्ट और सेकेंड द्वारा प्रदर्शित किया गया है। इन संरचनाओं में दो प्रकार के NO आबंध हैं। दो प्रकार के नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में बंध दिख रहा है, परंतु एक जगह आप देख रहे हैं सिंगल बंध है नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में, और एक में नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बंध है। परंतु यह ज्ञात है कि दोनों नाइट्रोजन ऑक्सीजन आबंध की लंबाइयां समान होती हैं। दोनों नाइट्रोजन ऑक्सीजन आबंध की लंबाई समान होती है। जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन एकल आबंध तथा नाइट्रोजन ऑक्सीजन द्वि आबंध का मध्यवर्ती होता है। अतः नाइट्रोमेथेन की वास्तविक संरचना दो
कैनोनिकल रूपों फर्स्ट और सेकेंड का अनुनाद संकर होता है। नाइट्रोमेथेन की वास्तविक संरचना जो होती है वह दो कैनोनिकल रूपों फर्स्ट और सेकेंड की अनुनाद संकर होती है। ठीक है। वास्तविक अणु अर्थात अनुनाद संकर की ऊर्जा किसी भी कैनोनिकल संरचना से कम होती है। वास्तविक अणु की ऊर्जा जो होती है वह किसी भी कैनोनिकल संरचना से कम होती है, किसी भी अनुनाद संकर संरचना से कम होती है। वास्तविक संरचना तथा न्यूनतम ऊर्जा वाली अनुनाद संरचना, वास्तविक संरचना तथा न्यूनतम ऊर्जा वाली अनुनाद संरचना की ऊर्जा के अंतर को अनुनाद अस्थायीकरण ऊर्जा कहा जाता है या अनुनाद ऊर्जा कहा जाता है। वास्तविक संरचना तथा न्यूनतम ऊर्जा वाली अनुनाद संरचना, वास्तविक संरचना तथा न्यूनतम ऊर्जा वाली अनुनाद संरचना की ऊर्जा के अंतर को अनुनाद अस्थायीकरण ऊर्जा कहते हैं या अनुनाद ऊर्जा कहते हैं। अनुनादी संरचनाएं जितनी अधिक होंगी उतनी ही अधिक अनुनाद ऊर्जा होगी। ठीक है। अनुनादी संरचनाएं जो हैं वे जितनी अधिक होगी उतनी ही अधिक अनुनाद ऊर्जा होगी। समतुल्य ऊर्जा वाली संरचना के लिए अनुनाद विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। समतुल्य ऊर्जा वाली संरचनाओं के लिए अनुनाद जो है विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। अनुनाद संरचनाओं को लिखते समय निम्नलिखित नियम का पालन करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि वास्तविक अणु अर्थात अनुनाद संकर की ऊर्जा जो है किसी भी कैनोनिकल संरचना से कम होती है। वास्तविक संरचना तथा न्यूनतम ऊर्जा वाली अनुनाद संरचना की ऊर्जा के अंतर को अनुनाद अस्थायीकरण ऊर्जा या अनुनाद ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। अनुनादी संरचनाएं जितनी अधिक होंगी उतनी ही अधिक अनुनाद ऊर्जा होगी। अनुनादी संरचनाएं जितनी अधिक होगी उतनी ही अधिक अनुनाद ऊर्जा होगी। समतुल्य ऊर्जा वाली संरचनाओं के लिए अनुनाद विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। समतुल्य ऊर्जा वाली संरचनाओं के लिए अनुनाद जो है विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। अनुनाद संरचनाओं को लिखते समय निम्नलिखित नियम का पालन किया जाता है। अनुनाद संरचनाओं को लिखते समय निम्नलिखित नियमों का पालन किया जाता है। पहला है, अनुनाद संरचनाओं में नाभिक की स्थिति समान रहती है। अनुनाद संरचनाओं में नाभिक की स्थिति समान रहती है। अनुनाद संरचनाओं में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान रहती है। अनुनाद संरचनाओं को लिखते समय निम्नलिखित नियमों का पालन किया जाता है। पहला है कि अनुनाद संरचनाओं में नाभिक की स्थिति समान रहती है। अनुनाद संरचनाओं में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान रहती है। अनुनाद संरचनाओं में वह संरचना सबसे अधिक अस्थायी होती है जिसमें अधिक सहसंयोजी आबंध होते हैं। अनुनाद संरचना में वह संरचना अधिक अस्थायी होती है जिसमें अधिक सहसंयोजी आबंध होते हैं। ठीक है। तो अनुनाद संरचनाओं को लिखते समय निम्नलिखित नियम का पालन किया जाता है। पहला कि अनुनाद संरचनाओं में नाभिक की स्थिति समान रहती है। अनुनाद संरचनाओं में नाभिक की स्थिति समान रहती है। अनुनाद संरचनाओं में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। अनुनाद संरचनाओं में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान रहती है। अनुनाद संरचनाओं में वह संरचना अधिक अस्थायी होती है जिससे अधिक सहसंयोजी आबंध होते हैं। अनुनाद संरचनाओं में वह संरचना अधिक अस्थायी होती है जिसमें अधिक सहसंयोजी आबंध होते हैं। इसमें सारे परमाणु इलेक्ट्रॉनों के अष्टक, ठीक है, विपरीत आवेश का पृथक्करण कम होता है। इसमें सारे परमाणु इलेक्ट्रॉनों के अष्टक जो हैं, हाइड्रोजन परमाणु को छोड़कर जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, विपरीत आवेश का पृथक्करण कम होता है। विपरीत आवेश का पृथक्करण कम होता है। यदि ऋणात्मक आवेश है तो अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। यदि ऋणात्मक आवेश है तो अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। यदि धनात्मक आवेश है
तो वह अधिक विद्युत धनी तत्व होता है और अधिक आवेश प्रसार होता है। ठीक है, तो अनुनाद संरचनाओं में वह संरचना अधिक अस्थायी होगी जिसमें अधिक सहसंयोजी आबंध होते हैं। इसमें सारे परमाणु इलेक्ट्रॉनों के अष्टक होती है। विपरीत आवेश के पृथक्करण कम होता है। यदि ऋणात्मक आवेश है तो अधिक विद्युत ऋणी तत्व होता है। यदि ऋणात्मक आवेश है तो अधिक विद्युत ऋणी तत्व होता है और यदि धनात्मक आवेश है तो वह अधिक विद्युत धनी तत्व होता है तथा अधिक आवेश प्रसार होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपके अनुनाद संरचना के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं। एसीटेट आयन है CH3COO- की अनुनाद संरचना लिखें और तीर द्वारा इलेक्ट्रॉनों का संचलन दर्शाएं। तो CH3COO- सर्वप्रथम संरचना लिखकर उपयुक्त परमाणुओं पर असहभाजित इलेक्ट्रॉनों और इलेक्ट्रॉनों के संचलन तीर द्वारा दर्शाते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के दिखता है, इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा जिससे डबल बंद हो जाएगा। यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इससे सिंगल बंद हो जाएगा। तो यह आपका स्ट्रक्चर प्राप्त होगा। CH3COO- में यह पहला स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं जिसमें ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन का दिखता है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो है इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन जो है शिफ्ट कर जाएगा। तो जैसे ही ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ बंद बनाएगा, दो बंद जो बनेगा, त्यों यहाँ का इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। उस समय इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ जाएगा। तो पहले इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव था, अब इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं यह अनुनाद संरचना होगी CH3COO- की। दूसरा जो है CH211CH सिंगल 1 CHO की अनुनाद संरचना लिखे तथा विभिन्न अनुनाद संरचनाओं के अपेक्षिक स्थायित्व दर्शाएं। पहला अनुनाद संरचना है CH3CH की। यह दूसरी संरचना है CH2CH सेकेंड और तीसरी संरचना है CH2CH थर्ड। यह तीन संरचना है CH2CH की। इसमें स्थायित्व तो देखा जाए तो पहले की स्थायित्व सबसे अधिक होगी, उसके बाद दूसरे की स्थायित्व और सबसे कम स्थायी होगा तीसरा। ठीक है, सर्वाधिक अस्थायी फर्स्ट है क्योंकि प्रत्येक कार्बन तथा ऑक्सीजन का अष्टक पूर्ण होता है। प्रत्येक कार्बन तथा ऑक्सीजन का अष्टक पूर्ण होता है तथा कार्बन और ऑक्सीजन पर विपरीत आवेश का पृथक्करण नहीं होता है, इसलिए फर्स्ट जो है सर्वाधिक अस्थायी होता है। सेकंड जो है ऋणावेश अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु पर आ जाता है। ऋणावेश जो है कहाँ पर है? अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु पर है और धनावेश अधिक धन विद्युतीय परमाणु पर है। धनावेश अधिक धन विद्युतीय परमाणु पर है, ऋण आवेश अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु पर है। तीसरा जो स्ट्रक्चर है न्यूनतम अस्थायी है। तीसरा स्ट्रक्चर न्यूनतम अस्थायी है क्योंकि धन आवेश अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु पर उपस्थित है। धन आवेश अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु पर उपस्थित है, जबकि अधिक धन विद्युतीय परमाणु अधिक धन विद्युतीय कार्बन पर ऋण आवेश उपस्थित है। अधिक धन विद्युतीय कार्बन पर ऋण आवेश उपस्थित है, इसलिए जो तीसरा संरचना है वह न्यूनतम अस्थायी है। अधिकतम अस्थायी फर्स्ट है, बीच में आता है सेकेंड। तो अस्थायित्व का जो क्रम है वह होगा फर्स्ट ग्रेटर देन सेकेंड ग्रेटर देन थर्ड। तो यह था स्टूडेंट्स अनुनाद संरचना के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां चर्चा किया जाएगा अनुनाद प्रभाव के बारे में। थैंक यू।